फ्रेंड्स, आज है संडे और हम आपको न्यूज फटाफट एक नए अंदाज में देने वाले हैं, क्योंकि पूरे मंडे टू फ्राइडे आपको न्यूज देते हैं, जो हेडलाइंस होती है बता देते हैं क्या हो रहा है। लेकिन संडे थोड़ा सा स्पेशल करते हैं और इसमें हम आपको देंगे इस हफ्ते की टॉप न्यूज और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज का एनालिसिस। मैं हूं संदीप, आपके अपने चैनल द मोबाइल इंडियन से। नमस्कार, और मैं हूं निमिष दुबे टेक पीपी से। और मैं नंदगोपाल राजन indianexpress.com से। परफेक्ट। सो निमिष, आपसे स्टार्ट करते हैं। आपको क्या लगता है इस हफ्ते की टॉप न्यूज आपके हिसाब से कौन सी थी? जी, मेरे हिसाब से टॉप न्यूज तो देखा जाए तो Xiaomi के नोटबुक पहली बार सेल पे गए थे। Xiaomi पहली बार नोटबुक में इंडिया में आया है अपने मी नोटबुक 14 के साथ, होराइजन एडिशन और नॉर्मल एडिशन के साथ, और ये लोग पहली बार सेल पे इस हफ्ते गए थे। तो कई दिनों बाद ऐसा लगा है, देखा गया है कि मार्केट में इतना इंटरेस्ट एक लैपटॉप के प्रति, भारतीय मार्केट में लैपटॉप के प्रति इतना इंटरेस्ट कई दिनों बाद दिखा है। तो मेरे लिए सबसे खास खबर थी। राइट नंदू, अगर हम देखेंगे लैपटॉप काफी टाइम से सुस्त सेगमेंट पड़ा हुआ था, ज्यादा लोग खरीदते नहीं थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद ऐसा लगता है कि खासकर एजुकेशनल नीड्स बच्चों को चाहिए थी, तो थोड़ा सा लैपटॉप की सेल में बढ़ोतरी आ जाती है। तो आपको क्या लगता है जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्रोमबुक पे कंसिडर करना चाहिए या इवन या बाकी कोई लैपटॉप जो 30,000 की रेंज में होते हैं? अभी देखो, ये लैपटॉप का जो अभी ये है, और जैसे ही लॉकडाउन खुला है और मेरे पास जो रिपोर्ट्स है, ऑलमोस्ट सारे कंपनीज का 2 टाइम्स या 3 टाइम्स का बढ़ोतरी हुआ है ऑन सेल्स, ऑनलाइन सेल्स पे, जो ये लोग रेगुलरली देखते हैं। क्योंकि अगर वो 2 महीने जब लॉकडाउन था, अप्रैल मई में, अगर उस टाइम पे ऑनलाइन सेल्स लैपटॉप का अवेलेबल था तो शायद रिकॉर्ड लेवल पे चला जाता सेल्स ऑलमोस्ट सारे कंपनीज का। तो Xiaomi ने तो बहुत अच्छे टाइम पे लॉन्च किया है। नाउ आपने पूछा कि बच्चों के बारे में, बच्चों के लिए आई एम नॉट श्योर कि लैपटॉप ही चाहिए। शायद उनका बहुत सारा काम जो है एक टैबलेट से भी चल जाएगा, उसमें आपका पैसा भी बचेगा और अपग्रेडिंग की इश्यूज भी नहीं रहेंगे। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि 10th स्टैंडर्ड के नीचे के बच्चे हैं तो शायद टैबलेट से काम चलाइए। 10th के बाद आप अपना फर्स्ट लैपटॉप खरीदेंगे। ये मेरा ये। और एक और चीज है, मेरा 8 साल का बच्चा आजकल पूरा ऑनलाइन क्लास आईपैड पे ले रहा है। उनके लिए टैबलेट जो है काफी नेचुरल डिवाइस है, उसको लैपटॉप पसंद नहीं है। उसके लिए लैपटॉप अभी भी एक ओल्ड फैशन डिवाइस है। तो इट इज बेटर मेरे ख्याल से कि टैबलेट छोटे बच्चों को दिया जाए और लैपटॉप ऐसे बच्चों को दिया जाए जिनको बहुत कुछ लिखने के लिए होगा, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए होगा। अदरवाइज टैबलेट ही बहुत, मतलब कंजम्पशन के लिए है। अगर आपको सुनना है टीचर को क्लास में, तब आपके लिए टैबलेट बेटर होगा। उसमें बहुत सारे प्राइस पॉइंट्स भी है। लाइक अभी भी आपके पास अगर आप ढूंढोगे तो 2-3 हजार के आपको अगर टैबलेट चाहिए तो मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत अभी, क्योंकि सबके पास ये अफोर्ड करने का ये ऑप्शन नहीं है, तो उसमें कुछ जुगाड़ टाइप का चीज भी आई थिंक लोग करेंगे। जैसे कि फोन से लार्जर स्क्रीन, मतलब जो टीवी है घर पे, उस पे प्रोजेक्ट करने का, और बच्चों को, तो ऐसे बहुत कुछ होने वाला है और होना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज सबके पास टैबलेट या लैपटॉप खरीदने का अफोर्डेबिलिटी नहीं है। राइट और मेरे हिसाब से इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर ये रही है कि खासकर जो इंडो चाइना विवाद चल रहा है उस चक्कर में बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हमें बाइकआउट चाइना प्रोडक्ट्स करने चाहिए। किसी का मानना है कि हिंदुस्तानी ब्रांड्स को और एक्टिव हो जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल की खबर तो यही है कि हिंदुस्तानी ब्रांड जितने भी हैं, ले देखे 3 ही अभी जिंदा हैं। इनमें से कार्बन, लावा, माइक्रोमैक्स, तीनों ने कहा है कि हम लोग डिवाइसेस अपनी लॉन्च करेंगे, लेकिन ये होंगी समवेयर अगस्त के आसपास। क्या इनसे हम ज्यादा उम्मीदें रख सकते हैं? आप दोनों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? डिवाइस तो वो पक्का लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन वो कितना भारतीय डिवाइस होगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो इंडिया में ये है कि हमारे पास फैब नहीं है। मतलब हम जो भी, कोई भी कंप्यूटर हो, फोन हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, कोई भी चीज का जो कोर चीज है, जो उसका प्रोसेसर है, वो हम अभी भी बना नहीं सकते इंडिया में। जब तक ये नहीं बात, तो कभी भी ये मेड इन इंडिया वाला जो है वो 100% नहीं हो सकता इंडिया में, राइट? वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उसमें $3-4 बिलियन से कम में तो आप सेकेंड हैंड फैब भी नहीं लगा सकते। अब इसमें यह है कि अभी जैसा सिचुएशन है, कोई चाइनीज कंपनी तो लगाएगा नहीं। सो आपको ऐसा कंपनीज ढूंढना है, मे बी शायद इंडियन कंपनीज को ही इतना पैसा लगा के एक फैब लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका मोबाइल इकोसिस्टम या कंप्यूटर इकोसिस्टम उसके अराउंड बनेगा। तब तक आपका जो भी डिवाइस आप कहीं से भी लेके आओगे, उसमें चाइनीज कंपोनेंट्स रहेंगे। चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। आप अगर एप्पल का भी फोन लोगे, नोकिया का भी लोगे, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो चाइना से आएगा ही। तो आप इसको कैसे अवॉइड करोगे?
कैसे अवॉइड करोगे? कोई भी इंडियन ब्रांड आएगा उसमें भी चाइनीज सामान उसके अंदर होगा। देखिए, थोड़ा इमोशनल टाइप की प्रतिक्रिया है इस समय ज्यादातर लोगों की, क्योंकि ये जो कह रहे हैं चाइनीज फोन आपको यूज करने चाहिए नहीं करने चाहिए, नंदगोपाल एकदम सही कह रहे हैं। चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, आप इसको अनदेखा नहीं कर सकते। आपके पास जो चीज बनाने की फैसिलिटी नहीं है उसको आप एकाएक कह रहे हैं, एक दिन आप उठ के सवेरे उठ के कहते हैं नहीं चलिए आज हम लोग प्रोसेसर बनाएंगे, इतना आसान नहीं होगा। चाइना के ही फोन से अब हम लोग इंडस्ट्री काफी टाइम से कवर कर रहे हैं। चाइना के फोन कब से हम लोग देख रहे थे, तो आमतौर पे आपको याद है वो मिला करते थे, बस स्टैंड के आसपास बिका करते थे, 3-4 हजार रुपए के उसमें एंटेना आता था, रेडियो का एंटेना जी आता था। जी चाइना का फोन लोग इसलिए खरीदते थे क्योंकि जिसपे आप टीवी देख सकते थे, टीवी दूरदर्शन वाला आता था। फोन। जी, सबसे दूरदर्शन दिखता था खास उसपे। बात थी तो वहां से जाकर, जी एकदम, जी, और वहां से आकर के जो आनंद विहार बस स्टेशन पे 4,000 के बिकते थे, वहां से लेकर के आप यहाँ आ गए हैं, उस आने में उनको 15-16 साल लगे हैं। जैसे नंदगोपाल बहुत सही कह रहे हैं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी ऐसी गारंटी नहीं है कि 1 महीने के अंदर आपका फोन बन के आ जाएगा, दो फिर तीन भी साल का समय काम है लगेगा। ये। एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल एकदम बिल्कुल, बहुत जितनी भी ऐसी चीजें। हमारे। और सबसे संदीप, सबसे बड़ी चीज इससे मुझे ये लग रहा है कि ये इनिशिएटिव जो है कि आपको चाइना यूज करना है या नहीं करना चाहिए, ये इनिशिएटिव, ये शब्द सरकार की तरफ से आने चाहिए, क्योंकि हमने इनको वोट किया है। उनको इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस पता है, उनको प्रोडक्टिविटी कॉन्सिक्वेंसेस पता है, उनको डिफेंस कॉन्सिक्वेंसेस पता है। वो लोग हैं जिनको डिसीजन लेना चाहिए। ये थोड़ा रैंडमली कोई कहीं से खड़ा होकर किसी ने यूट्यूब वीडियो बना दिया कि इसको मत बनाओ, कि कोई और यूट्यूब वीडियो बना रहा है कह रहा है नहीं इसी को बनाओ। यूट्यूब डिसाइड नहीं कर सकता कि आपको चाइना यूज करना है या नहीं यूज करना है। ये जैसे राइट। नंदू ने कहा, बहुत लंबा डिसीजन है ये। और और एक और चीज ये है, ये टेक्नोलॉजी, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक चीज नहीं है। चाइना का जो ये आपके भगवान की मूर्ति से लेके आपके खाने के जो अंदर जो इंग्रेडिएंट्स जा रहा है, और आप जो दवाई खा रहे हैं, हम सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपका उस पर आएगा अगर आप चाइना को ब्लॉक फार्मा पे। करोगे। इंडिया में जो सस्ता दवाई मिलता है उस सबका एपीआई जो टेक्नोलॉजी है या मिक्स है, वो चाइना से आता है। हम प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, लेकिन टेक्नोलॉजी चाइना का है। चाइना ने अगर बंद कर दिया तो आप ये बना नहीं सकते। आपको नहीं पता है कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है। अब आपको जो राइट। सस्ता दवाई अभी मिल रहा है वो उसकी वजह से मिल रहा है क्योंकि आपको चाइना से आ रहा है। अगर वही चीज यूएस से आ रहा है तो आपका जो 10 रुपए का क्रॉसिन है वो $100 का हो जाएगा शायद। साथ में एक और खबर आ रही है कि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट शायद बीएसएनएल या फिर बाकी ऑपरेटर्स को मना कर दे टेलीकॉम इक्विपमेंट्स ZTE या हुआवी से लेने से। इससे आपको क्या लगता है हमारे 5G के रोल आउट में जब भी होगा, अभी तो ऑप्शन तक नहीं हुआ है, क्या इस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है? ये मुझे जितना पता है ऑलरेडी इंडियन कंपनीज इन दोनों को थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये जी। कभी भी, और ये इसलिए भी है क्योंकि 5G पे अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया ने, यूके ने, बहुत सारे कंट्रीज ने चाइनीज 5G मैन्युफैक्चरर्स को ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो ये इम्पैक्ट जो है इंडिया में भी है। ऑब्वियसली इंडियन कंपनीज के लिए ZTE या हुआवे लेना इकोनॉमिकली मोर फीसिबल है, लेकिन वो नहीं चाहते कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो। और ये डेमोक्रेट स्वॉर्ड जो कहते हैं वो हमेशा चाइनीज इक्विपमेंट के साथ रहेगा, और आपको दिखेगा कि वहां पे हो सकता है, और वहां पे हम एक्चुअली थोड़ा एक्टिविज्म दिखा सकते हैं कि हम नहीं यूज करेंगे। हार्डकोर नेटवर्क्स पे बैकबोन जो कहते हैं नेटवर्क का, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपके पास ऑप्शंस है, मे बी कॉस्टली ऑप्शंस है कि आप एरिक्सन का या किसी और का, सीमेंस का लगाओगे तो आप उस ऑप्शंस में जा सकते हो। बट आपका जो कंज्यूमर डिवाइसेस है उसमें इतना ईजी नहीं है। राइट। निमिष, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? एक बार फिर नंदगोपाल के साथ कंप्लीटली एग्री करता हूँ। आपकी सबसे बड़ा शब्द इन्होंने जो यूज किया ना कि ऑप्शंस होने चाहिए। अगर आपके जी पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तब तो आप एक तरह से हाथ आपके बंद बंध जाते हैं। जी। आपको यहाँ पर तो ये नोकिया अच्छी सीमेंस बात है। नेटवर्क है, एरिक्सन है हमारे पास। जी, जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो ऑब्वियसली जहां आपके पास ऑप्शन है वहां आपको यूज करने चाहिए। लेकिन जहां आपके पास ऑप्शन नहीं है, तब तो जिसे कहने सवाल उठता ही नहीं है, अनफॉर्चुनेटली सवाल उठता ही राइट। नहीं है। ये बात लोगों को थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। संदीप, एक चीज और बताना चाहूंगा। आप मान लो कि आपने चाइना को अवॉइड करके 5G नेटवर्क्स लगा लिया, फोन के लिए आपको फिर चाइना जाना पड़ेगा 5G फोन्स के लिए। एक चीज आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें डिस्कस करना, ये ऑप्शंस अभी हमें बनाना शुरू करना पड़ेगा। जी और अब से ये बनाना करना, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। अब ये सिर्फ इंडिया चाइना लद्दाख की वजह से नहीं है,
ये एक ग्लोबल ये है कि सारे कंपनीज जो है चाइना से थोड़ा डरने लगे हैं अभी कि क्या होगा कैसे होगा, अब उसमें एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि हम एकदम आगे आ जाए कि आप यहाँ आ जाओ, यहाँ सेटअप करो। लेकिन उसमें ये एटीट्यूड जो अभी हमारा है वो शायद हमें हेल्प नहीं करेगा। देखो आएगा तो सारा कंपनी तो इंडियन कंपनीज नहीं होंगे, जर्मन कंपनीज आएंगे, जापानीज कंपनीज आएंगे यहाँ पे सेटअप करने के लिए प्रोडक्शन, यूएस कंपनीज आएंगे। अगर हम देखो हमें जापान से कोई प्रॉब्लम हो गया और हम सारे जापानीज कंपनीज के सामने ताला लगाने शुरू कर देंगे, तो वो एटीट्यूड जो एनवायरनमेंट हम इंडिया में प्रेजेंट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और हमें उस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि हम बाहर क्या दिखा रहे हैं लोगों को। तो ये अगर रहेंगे तो हम एक विकल्प बन जाएंगे कि इंडिया, और वो ऑलरेडी बन रहा है, हम अभी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है, मतलब इवन विद चाइनीज कंपोनेंट सेकंड लार्जेस्ट है हम लोग, राइट। एक टाइम पे आपको याद होगा जब नोकिया अपने एकदम हे डेज में थे, हम दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन फैक्ट्री इंडिया में होता था चेन्नई में, वो दुनिया ऑलमोस्ट आधे दुनिया को केटर करता था। हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, मैन पावर है, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड लोग है, स्किल्ड मैन पावर है। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए, लेकिन इसमें हमारा एटीट्यूड बहुत ये रखता है कि हम एकदम, हमें ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हम इमोशनली हम एक दो दिन में हम अपना कलर बदल देंगे। तो ये फीलिंग हमें इन्वेस्टर्स को नहीं देखना चाहिए। राइट, बिल्कुल सही बात कही है आपने नंदू। और यहाँ पर बस एक शेर मेरे दिमाग में आता है यार, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो हिंदुस्तान को उसी जगह पे पहुंचना है कि अब किसी से compete नहीं करना है, अपने आप को इतना मजबूत करना है कि लोग हम तक आए कि भैया अगला ऑर्डर आपके पास आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग का। संदीप, आज सबसे बड़ी बात बंद है, ये कहां से आया? नहीं है। एक और बात संदीप, एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग उसे इसलिए खरीदें क्योंकि वो प्रोडक्ट अच्छा है। अब मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 90% भारतीय जो चाइनीज फोन खरीदते हैं या चाइनीज कोई भी इक्विपमेंट खरीदते हैं, वो इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो चाइनीज है। हम लोग एप्पल का फोन इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो अमेरिका का है, नहीं खरीदते। आईफोन इसलिए खरीदते क्योंकि आईफोन अच्छा काम करता है। Xiaomi का फोन इसलिए खरीदते क्योंकि Xiaomi का फोन अच्छा काम करता है। तो हमें वो क्वालिटी एक परसेप्शन है, वो वाला युद्ध हमको जीतना पड़ेगा। और हमें ऐसा इस हालत में इस स्टेज पे आना पड़ेगा कि कोई देखे ये फोन है और वो खुद खरीदे। वो भारतीय है तो अच्छा है, लेकिन ये सोचना कि कोई इसीलिए फोन खरीदेगा क्योंकि भाई हम, जैसे कई ब्रांड ने कह दिया कि हम लोग नए फोन लेके आ रहे हैं। जनाब, कोई आपका फोन इसलिए नहीं खरीदेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि आप भारतीय हैं। ऐसे नहीं, इतनी आसानी से नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती। राइट। तो नंदू, आज की आपकी टॉप स्टोरी क्या रहेगी इस हफ्ते की? आपके हिसाब से कौन सी टॉप स्टोरी होगी? तो कल से एप्पल का WWDC शुरू हो रहा है, मतलब वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस। तो आई थिंक उसमें काफी कुछ आपको इंटरेस्टिंग दिखेगा। देखो, ये जो लॉकडाउन है, जो पैंडेमिक है, उसने दुनिया का सोच काफी बदल दिया है। तो आपका जो रिक्वायरमेंट्स है फ्रॉम सॉफ्टवेयर वो बहुत बदलेगा। तो कल से जो वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस शुरू हो रहा है, तो उसमें आपको काफी डिफरेंट थिंकिंग मिलेगा कि कैसे आपके आगे के प्रोडक्ट्स आएंगे। अब उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एक न्यूज आया है कि iOS को अभी आईफोन OS बुलाया जाएगा। अगर आप देखोगे बहुत लॉजिकल है, क्योंकि पिछले साल एप्पल ने आईपैड को सेपरेट करके iPad OS बना दिया और एनीवे आपका आईफोन ही बचा है प्राइमरीली iOS यूज करने के लिए। तो उसको आईफोन OS बोलना आई थिंक एक लॉजिकल ये है। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये आईफोन OS जब आपके पास आएगा तो आप देखोगे कि थिंकिंग अराउंड सॉफ्टवेयर बहुत बदलेगा, बिकॉज लोगों का वर्क एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, यूसेजेस चेंज हो गया है। तो आपको बहुत कुछ आपको डिफरेंट आपको पता चलेगा इसमें कि बहुत सारी चीजें, जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे फोन में हमने कितने साल देखा कि GPS की मैपिंग, GPS और ये सब चीजें, अब सब 3 महीने से सब घर में बंद है, ये सब चीजें थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो गया है। तो किस चीज पे कंपनीज फोकस करेंगे, है ना, कि कैसे वाईफाई बढ़ाया जाए घर के अंदर, कैसे डेटा को कम यूज करके आपको बेटर एक्सपीरियंस दिया जाए, ये सब चीजों पे बहुत फोकस जाएगा। आपको आई थिंक WWDC में ये दिखेगा कि इसके ऊपर एप्पल पहली बार बात करना शुरू करेगा अपने डेवलपर्स से। और जब तक अगला आईफोन आएगा, आपको एटलीस्ट कुछ फीचर्स आपको शायद नेटिवली iOS में दिखेगा या आईफोन OS में दिखेगा, जो ये प्रॉब्लम्स को केटर कर रहा है, जो नए प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में अभी आए हैं। राइट। और इस हफ्ते एक और स्टोरी आई थी कि ट्विटर वॉइस मैसेजेस टेस्ट कर रहा है। आप दोनों की क्विक प्रतिक्रिया इसके ऊपर। आप आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस सर्विस? आई एम नॉट श्योर,
बिकॉज ट्विटर पे बहुत ज्यादा एब्यूज है। अब वॉइस में कितने लोग निमिष की तरह मीठी बोली बोल सकते हैं मुझे नहीं पता। तो इंडिया में थोड़ा थोड़ा आराम से ही रोल आउट कर रहे हैं। मेरे पास अभी तक आया नहीं है, मेरे फोन में मेरे अकाउंट में अभी भी अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट आप देखोगे ट्विटर ने बहुत कुछ किया है रिसेंटली। एक इन्होंने फ्लीट्स करके भी लॉन्च किया है जो इंस्टाग्राम स्टोरीज फेसबुक स्टोरीज की तरह है। उसको भी काफी लोग टेकअप कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं लोग। वॉइस डिफरेंट है। सी अब वॉइस को ये देने से क्या होगा कि अगेन कंटेंट बहुत सारे लोग इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से यूज करना शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग लिखने से अच्छा बोलते हैं, तो वो उनके लिए तो काफी अच्छा ये होगा। अब बहुत सारे लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको बोलना पड़ता है, तो वो सब तो उसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें आने का काफी चांस है। राइट। निमिष आपको क्या लगता है? नंदू की तरह एक बार फिर उनके सोचने के साथ एग्री करता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज मुझे लग रहा है ट्विटर का सबसे बड़ा इशू ये नहीं है कि उसमें वॉइस नहीं है या वीडियो नहीं है या स्टोरीज नहीं है। वो इशू नहीं है। उस मीडियम पे जैसे ही जिस तरह की बोलचाल हो रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, शायद ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, एड ऑन जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप अब टीवी के साथ रिकॉर्ड ऑडियो भी जा सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है ये ऐप को थोड़ा सा भारी भी बना देगा। क्योंकि अब कई बार अभी आप ट्विटर यूज करते हैं तो आप देखिएगा क्रोम के टैबलेट में वो मैसेज आ जाती है, दिस सॉफ्टवेयर यूजिंग अ लॉट ऑफ योर रिसोर्सेज। आपका ये हालत नहीं होनी चाहिए कि वो आपका ब्राउजर ही स्लो डाउन कर दे। और एक WWDC के बारे में एक चीज और, नंदू ने सही कहा था आईफोन ओएस के बारे में। मैं कहूंगा वॉच ओएस पे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोविड के कारण वेरिएबल्स की इंपॉर्टेंस चेंज हो गई है। और जो डेटा आपकी हेल्थ डेटा है उसको कैसे एनालाइज किया जा रहा है, उसमें पूरा एक नया डायमेंशन आएगा। और हमें सुनने में आ रहा है कि वॉच ओएस आएगा, जो है खैर वॉच ओएस तो है ही है, लेकिन जो नया वॉच ओएस आएगा उसमें कई नई चीजें होंगी, जैसे ऑक्सीमीटर होगा, ब्लड ऑक्सीजन मेजर करने के तरीके होंगे और ज्यादा कनेक्टिविटी ऑप्शंस होंगे। तो जैसे कह रहे हैं एक हेल्थ ओएस लगभग बन जाएगा। देख काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो ये ऑक्सीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑक्सीमीटर से आपको पता चलता है कि आपको कोविड है कि नहीं। एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है ऑक्सीमीटर। अब ऑक्सीमीटर में आपको बताऊं 300 रुपए का बिकता था 4 महीने पहले तक। आपको अमेजोन में 300 रुपए का मिलता था, वही चीज अभी 2000 का हो गया है। तो ऑक्सीमीटर आपको दिखेगा कि एप्पल, फिटबिट और जितने लोग हैं ये नेटिवली अपने डिवाइसेस में इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। ये इजीली पॉसिबल भी है, इसमें बहुत ज्यादा हार्डवेयर चेंज करने की जरूरत नहीं है। काफी लोग VO3 मैक्स टाइप के मेजरमेंट्स लेते हैं जिसमें भी ऑक्सीजन को कैलकुलेट करते हैं। तो ये शायद इजी होगा और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसको इस हफ्ते अनाउंस करेंगे। परफेक्ट जी हाँ, बिल्कुल। मैं आप ट्विटर के मामले में आप दोनों से सहमत हूँ कि जी हाँ, चलो चीज तो अच्छी है। अब्यूज का ध्यान रखना पड़ेगा ट्विटर को, क्योंकि ट्विटर पे अब्यूज बहुत होता है और जब तक वो अकाउंट पे कोई कार्रवाई होती है या उस चीज पे निगाहें जाती है ट्विटर की, तब तक कभी कभी काफी देर हो चुकी होती है और उसका जो परिणाम होता है वो काफी विपरीत पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के साथ हमारी ये न्यूज फटाफट वीकली एपिसोड यहीं खत्म होता है। आप हमें बताइए कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। क्या आपको ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है कि जहां पर हम मेन टॉपिक्स उठाते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं? और अगर आप चाहते हैं हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठाएं, तो आपको मालूम है पूरे हफ्ते भर आपके पास न्यूज फटाफट आता है, कमेंट सेक्शन आपके पास है, उसमें लिखिए कि हम किस टॉपिक पे डिस्कस करें और आप तक अपनी प्रतिक्रिया दें। ये भी हो सकता है कि आपको हमारी प्रतिक्रिया अच्छी लगे या बुरी लगे, ये भी हो सकता है कि आप उससे सहमत होंगे या नहीं सहमत होंगे, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि एक डिस्कशन चालू रहे। आपकी प्रतिक्रिया सराखों पर, हमारी प्रतिक्रिया पे आपकी प्रतिक्रिया बनती है। फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स निमिष, थैंक्स नंदू। थैंक यू यार।